वानी, वानी प्लीज मेरी बात सुनो। वानी इस वक्त कमरे में आ चुकी थी। न जाने क्यों ट्रिप की बात से ही उसके हाथ पैर शिवर होने लगे थे और वो नहीं चाह रही थी कि आर्यन इन सारी चीज़ों को नोटिस करे। लेकिन आर्यन उसके दर्द को समझ गया था और उसके कमरे में बिना उसकी इजाज़त के अंदर की तरफ आते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे डर क्यों रही हो? मैंने सिर्फ ट्रिप पर जाने के लिए बोला है, हम कोई। तभी वानी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मत लो ना ट्रिप का नाम। तुम लोग क्यों एक बात को लेकर के पीछे पड़ जाते हो? अरे मैं नहीं जाना चाहती, बात क्लियर है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो एकदम से रोना शुरू कर दी थी, चाह कर भी बार बार अपने आप को रोक रही थी लेकिन उससे रुक नहीं पा रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बस जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से ना आर्यन। आर्यन उसकी तरफ देखकर अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, जाने के लिए इतना दूर से नहीं आया हूँ तुम्हारे पास वानी। मैं बहुत सॉफ्टली पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे थ्रू जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम छुपा रही हो, वरना ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ पता लगाना चाहूँ और पता ना लगा पाऊँ। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रही है? वानी आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, क्यों बताओ तुम्हें? क्या लगते हो तुम मेरे? क्लासमेट? फ्रेंड? या या फिर कुछ और? देखो, जब मेरी प्रॉब्लम कोई लड़की नहीं समझ पाई तो तुम क्या समझोगे आर्यन? जाओ ना यहाँ से। आर्यन को वो बार बार अपने हाथों से धक्का भी दे रही थी लेकिन मजाल थी उसकी जो वो आर्यन को उसके कदम से एक कदम भी पीछे कर पाए। वो वहीं पर खड़ा रह जाते और वानी के सारे वार को बर्दाश्त करते हुए उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, जितना मारना है मार लो, जितना हर्ट करना है कर लो मुझे, पर खुद को ऐसे खुद खुद कर मत जीने दो। एक बार अपने मुंह से उस इंसान का नाम तो लो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। वानी, मेरे पास हर चीज़ का सल्यूशन है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यह सुनते ही वानी उसकी तरफ काफी गुस्से में घूरते हुए कहती है, क्यों? तुम क्यों करोगे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ, मैं अपने माँ पापा को इस बारे में नहीं बता सकती, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आर्यन? मेरी अपनी फ्रेंड इस बात को नहीं समझ रही तो तुम क्या समझोगे? जब एक लड़की लड़की का दर्द नहीं समझती है ना, उससे ज्यादा तकलीफ वाली बात और कुछ नहीं हो सकती उस लड़की के लिए। तुम्हें पता है, ये बात बताने से मुझे अपनी फ्रेंड को डर लग रहा है। कल न जाने कौन सी बात पर उसने मुझे कैरेक्टरलेस बोल दिया। कैसे बताऊं तुम्हें? कैसे ट्रस्ट करूं तुम पर आर्यन? तुम तो अभी कुछ दिन पहले ही मिले हो ना मुझे। सिर्फ कुछ महीनों की दोस्ती से तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती। आर्यन उसकी तकलीफ समझ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वानी को ये बात कितना हद तक परेशान करती है। कितने बार उसने अपनी जान लेने तक की कोशिश की है लेकिन हर बार आर्यन ने किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली ही सही उसे बचा लिया था। इसी वजह से तो अखिल को हमेशा वानी के वो आस पास रखता था और तभी से तो अखिल और वानी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वानी को कहाँ अंदाजा था कि ये शख्स जो कि उसके सामने खड़ा है वो उसके माँ पापा से भी ज़्यादा उसकी केयर करता है। हाँ, अनजान ही सही, मगर न जाने फिर भी क्यों। आर्यन जो कि वानी के सर पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड कि तुम किस पेन से गुजर रही हो, पर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम अकेले हो। और अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, आराम से बता देना, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ये बोलकर वो उसके गालों पर अपने हाथ को रख करके उसे तब तक शांत कराने की कोशिश करता है जब तक वो पूरी तरह से अब चुप नहीं हो गई थी और उसके आंसुओं के धार बंद नहीं हो गए थे। फाइनली आर्यन की बातों ने उसे हल्का सा स्माइल करवा ही दिया था। आर्यन जो उसे बैठाते हुए कहता है, कुछ खा लो, वरना कल स्कूल में लड़ने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी तुम्हारे अंदर। थोड़ी देर में आर्यन जो कि अपने हाथ में प्लेट लेकर आ रहा था और वानी के सामने उसे टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं खुद खिलाऊं? वानी जो आर्यन की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी और बहुत ही शांति से, वो कुछ बोल नहीं रही थी। उस पर कोई भी एक्सप्रेशन तो नहीं थे, जिसे देख कर के आर्यन अपनी बाह में चढ़ाकर धीरे से पूछता है, क्या हुआ? इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा कभी। वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता कि कभी कभी मेरे साथ इतना खेल क्यों खेलती है ये सुन करके आर्यन उसके बगल में काउच पर बैठते हुए कहता है, कौन सा खेल खेल दिया तुम्हारे किस्मत ने? मुझे भी बताओ। वानी उसकी तरफ थोड़ा चेहरा झुकाते हुए कहती है, तुम
तुम हो वो किस्मत का खेल, समझ ही नहीं आते क्या चीज़ हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आ गए। आर्यन जो कि इस बात पर थोड़ा क्यूरियस होकर कि थोड़े बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए कहता है, रियली मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ मतलब, और एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे। वानी ये सुनते ही उसको अपने आप से दूर करते हुए कहती है, गलत फ़ायदा मत उठाओ, एज अ फ्रेंड बोल रही थी। आर्यन ने सुनकर के मुंह बनाते हुए कहता है, ये अच्छा है तुम लड़कियों का, मतलब समझती सारी फीलिंग्स हो और शायद फील भी करती हो, मगर मजाल है जो बोल दो। वानी इस बात पर कुछ बोलते ही नहीं, बस हल्का सा ब्लश करके रह जाती है। आर्यन उससे किसी जवाब की एक्सपेक्टेशन कर रहा था जिससे वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वानी अपने हाथ में प्लेट पकड़ते हुए कहती है, मुझे खाना खाना है, जाओ यहाँ से, तुम ऐसे देखोगे तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी। इस वक्त वानी के दो चोटी बने हुए थे बाल के, जिस पर आर्यन अपने हाथ को भी तो प्यार से रखा था। फिर उसके बालों को एक तरफ खींचते हुए कहता है, क्या करूँ मैं तुम्हारा, परेशान करती रहती हो, जा रहा हूँ अभी। और सुनो, बात करनी होगी तो फ़ोन कर सकती हो मुझे। वानी थोड़ा झूठ में नाटक दिखा करके गुस्सा करते हुए कहती है, तुम भी ना जाओ, कितना परेशान करते हो, अभी प्लेट फेंक के मारूंगी तुम्हारे सर पर। जैसे ही आर्यन दरवाजे को बंद करके गया था, वानी प्लेट को टेबल पर रखती है और खुद में ही हैरान रह जाती है, क्योंकि जब भी उससे कोई ट्रिप पर जाने की बात करता था, न जाने उसका दिल इतना हैवी क्यों हो जाता था। लेकिन आज आर्यन ने जिस तरह से उसे समझाया था, कुछ पल में ही उसने अपनी सारी तकलीफ को एकदम से जैसे बहा दिया था। और वो शीशे के सामने आकर के खुद को देखते हुए कहती है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं क्या मैं ठीक हो रही हूँ, क्या वो सारी परेशानी अब दूर हो जाएगी। नहीं वानी, भरोसा मत करना उस पर, पता चले वो भी धोखा दे दे तुम्हें। वैसे भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में जिस दिन सुनेगा ना, वो मुझसे बहुत दूर हो जाएगा। बस उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इस वक्त अखिल को आर्यन बहुत परेशान करते हुए कहता है, मुझे जानना है उसके बारे में, वो क्यों मुझे कुछ नहीं बताती है। अखिल दूसरी तरफ से अपने सर पर अपना हाथ रख करते हुए कहता है, भाई तो मैं कह तो रहा हूँ, अभी उसकी टांग वैसे ही टूटी हुई है। मैं कहता हूँ मुंह में घुसेड़ मारते और मुंह से निकलवा लेते हैं जो भी कुछ है। वानी के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें काशिफ खान का ही तो हाथ था ना। आर्यन इस बात पर श्योर नहीं था और फिर इस बात को वो कंफर्मेशन देते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड कि मेरा टारगेट काशिफ खान है, मगर जब तक मुझे वानी के मुंह से सच नहीं पता चल जाता, मैं उसे मार नहीं सकता, क्योंकि मौत बहुत आसान रास्ता होती है और आसान चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उसने जो मेरी वानी के साथ किया है ना, उसके बाद मौत तो उसे ऐसे मिलनी चाहिए कि वह तड़प तड़प कर जिए, मौत की भीख मांगे मगर मौत नसीब ना हो उसे। लेकिन मुझे वानी की कहानी वानी की ज़ुबानी सुननी है, मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली जब बात उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम पर आए तो। आर्यन की बातों को सुन करके अखिल बहुत ही प्राउड महसूस कर रहा था। वैसे तो इस बात को वो कभी जाहिर नहीं करता, लेकिन आज उसे रहा नहीं जाता और वो आर्यन से कहता है, मिस्टीरियस तो तू है, लगा नहीं था कि मेरा दोस्त भी कभी इतना सॉफ्ट हार्टेड बन सकता है किसी के लिए, मगर अब समझ में आ रहा है तो क्या क्या बन सकता है मुझे कुछ नहीं पता। अभी तो तुझे एक्सप्लोर करना बाकी है मेरे दोस्त। तभी आर्यन जो कि अपने शर्ट के बटन की तरफ देखते हुए कहता है, साले तो कब सुधरेगा, और क्लास में मुझसे हमेशा इतना चिपकता क्यों रहता है। हाँ, किसी दिन ना लड़के तुझे गे गे बुलाना शुरू कर देंगे, फिर मुझे कुछ मत बोलना। और हाँ, सीट चेंज कर रहा हूँ, तेरे साथ कल से नहीं बैठूंगा, बहुत गंदी नीयत है तेरी मेरे ऊपर। ये बोल करके आर्यन ने फ़ोन कट कर दिया था और अपने दिमाग पर अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, वानी। और ये बोल करके वो जैसे स्माइल करते हुए पिलो को हक करके लेटने वाला होता है, तभी इस वक्त दोबारा से उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। फ़ोन को बिना देखे आर्यन फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहता है, हेलो। जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि ये किसका कॉल हो सकता है। दूसरी तरफ से बिल्कुल शांति और सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन जो कि एक्साइटेड होकर के हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, अब बोल भी दो, वरना तुम्हारी सांसों को सुनकर काम चलाना पड़ेगा। वानी एकदम से अपनी आंखों को बंद करती और जल्दी से अपने फ़ोन को ले जा करके अपने दिल पर रख दी थी, बस यूं ही शर्माते हुए। उसका कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन तभी आर्यन जो कि वानी की धड़कनों के धक धक को सुनते हुए कहता है, ओहो, ये हालत हो रखी है तुम्हारे दिल की, किसने की इतनी बुरी हालत, मुझे बताओ तो। वानी जो झट से
अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहती है, कैसी हालत? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ जो कि उसके पूरे हालत को बयां कर रही थी, और आर्यन इसे समझते हुए कहता है, ओह क्यूट लायर, वैसे कॉल क्यों किया मुझे? अगर ज़्यादा मन कर रहा है मिलने का तो मैं आ जाऊँ। तुम्हारे विंडो से वैसे भी अब चढ़ने उतरने की आदत हो गई है मुझे। फानी सुनते हुए कहती है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए थी तो इसी वजह से कॉल। आर्यन हंसते हुए कहता है, अच्छा पढ़ाई में हेल्प चाहिए? वीडियो कॉल करना ज़रा, मैं भी तो देखूँ कौन सी बुक खोल करके बैठी हुई हो तुम। वानी का झूठ एक सेकंड में पकड़ा गया था और वह जल्दी से इधर उधर बुक को ढूंढ ही रही थी कि तभी आर्यन कहता है, बहाने मत बना। अगर वाकई बुक खोल करके बैठे हो तो तुरंत वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करो। वानी जैसे ही इस बात को सुनी थी वो एकदम से अपने सर पर चपेट मारते हुए कहती, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, कम से कम बुक लेकर के तो बैठना चाहिए था ना। ये वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी और तभी इधर उधर बुक को ढूंढती रही, लेकिन तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, नजरें सिर्फ फ़ोन पर है तो अच्छा है, इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे भी तुम बुक्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखती हो, तुम्हारे बुक शेल्फ में होगा ना। वानी इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि बुक सामने हो तभी पढ़ाई की याद है, मुझे तो ऐसे भी याद आती रहती है। आर्यन जो उसकी बातों को कंप्लीट करते हुए कहता है, मेरी याद आती है ना। इस बात पर वानी धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं यार, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आर्यन हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें किस तरह की बातें करनी है? एक काम करते हैं फिर, हम मोमेंटम की बात करते हैं, या फिर वेलोसिटी, या फिर ग्रेविटी, बताओ। वानी इस बात पर अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। आर्यन जॉब उठ करके बैठते हुए पिलो को अपने लैप पर रखते हुए कहता है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? वानी जो कि अपने आ रहे बालों के आगे के कुछ लट को लेते हुए इधर उधर घुमाते हुए कहती है, अम अम मेरे पास तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं थी, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे सजेशंस हो तो हम कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। आर्यन जो कि वानी की इतने सॉफ्ट बातों को सुनते हुए कहता है, उफ यार, आज रात भर सोने नहीं दोगे तुम, और फिर कल क्या होगा स्कूल में मुझे नहीं पता, तुम्हारे कंधे पर सर रख के सोने वाला हूँ फिर। वानी इस बात पर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, और सबको पता चल गया तो? आर्यन को सोचते हुए कहता है, वो तो बहुत जल्द पता ही चलने वाला है। मैं कौन सा हमारे इस अजीबो गरीब लड़ाकू रिलेशनशिप को छुपा कर रखने वाला हूँ, और जो हरकतें तुमने की हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को शक रह गया होगा। वानी इस बात पर थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछती है, कौन सी हरकतें? मैंने क्या किया है? आर्यन उसे याद दिलाते हुए कहता है, जिस तरह से आप दुपट्टा देखकर हमारे स्वेटिंग्स ड्राई कर रही थी ना। वानी ये सुन करके अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अम हाँ तो? आर्यन इस बात पर उसी से क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्यों कर रही थी ऐसा? तुम्हें पता है ऐसा कौन करता है? आर्यन उसे समझाता है, ऐसी हरकतें कपल्स करते हैं, जब पति मेहनत करता है तो उसकी वाइफ आकर। तभी वानी एकदम से फ़ोन को अपने कानों से हटा करके दूसरी तरफ करते हुए कहती है, क्या सच में? अब तो कल मुझसे इस बारे में सब बात करेंगे, फिर मैं क्या जवाब दूंगी? आर्यन ने उसकी बातों को सुन लिया था और फ़ोन पर थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। और वैसे भी क्लास वालों का शक होने ही दो, और कब तक हम इस बातों को छुपा कर रखेंगे? वानी जो इस बात को जानना चाह रही थी, लेकिन फिर वो और ज़्यादा इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकती थी, क्योंकि अब उसके आवाज़ जो कि एकदम से उसके गले में दबना शुरू हो गया था, जैसे कि आज उसका दिल बाहर नहीं निकल जाएगा। उसे ये सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर वो फ़ोन को बहुत ही मजबूरी में काटते हुए कहती है, अब मैं चाहती हूँ सोने, कल मिलते हैं हाँ। आर्यन जो लेटते हुए कहता है, कैसे कटेगी ये रात, खुद तुम्हारे पास आ जाओ। वानी अपने चेहरे को एकदम से अपने पिलो के अंदर छुपाते हुए कहती है, नहीं, फ़ोन रखो, गुड नाइट। गुड नाइट करते करते उन लोगों को 5 मिनट बीत गए थे और फाइनली अब फ़ोन वानी को काटना पड़ जाता है, लेकिन बहुत ही तकलीफ से। और बस वो इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह होगा और कब फाइनली आर्यन का चेहरा उसे देखने को मिलेगा। वैसे ये रात कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, इतना ज़्यादा कि वानी से ये रात कट ही नहीं रही थी और वो बस एक एक पल इंतज़ार कर रही थी कि कब होगी सुबह।
और फाइनली सुबह होते ही आज वानी बहुत जल्दी उठ गई थी, हर दिन से पहले। और अपने प्रॉपर शेप को देखते हुए कहती है, अब थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस भी करने होंगे। वैसे भी उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होंगे ना, फिर वो मुझे क्यों देखेगा। दुनिया से ज़्यादा सुंदर लोगों की आज। आज वानी अपने कमरे से पूरी तैयार होकर निकली थी। लग नहीं रहा था कि वो सिर्फ नॉर्मली स्कूल जा रही है। आज वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन तरीके से क्लिप्स वगैरह लगा करके अपने बालों को रेडी की थी। उसके साथ ही अपने चेहरे पर प्रॉपरली मेकअप, लेकिन हाँ, वो कभी एक्स्ट्रा टाइप मेकअप नहीं करती थी। उसका लुक अभी भी बहुत सोबर लग रहा था। होठों पर आज उसने हल्के हल्के लिप ग्लॉस लगा रखे थे। हमेशा उसे वेस्लिन या हल्के फुल्के लिप बाम से काम चलाना होता था, लेकिन आज वो थोड़ा अपने होठों को नोटिस करवाना चाह रही थी, जो कि वैसे ही बहुत छोटे और प्यारे से थे। वानी के गाल जो कि हल्का हल्का रेड हो रखे थे, लेकिन उसे ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो तो न जाने क्यों ही आज बस बातों बातों पर हर बात पर मुस्कुराए जा रही थी। आज उसकी हरकतें उसके मॉम डैड को भी थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कहते। आज वो गाड़ी में शांति से बैठी हुई थी, लेकिन तभी आर्यन, जो कि उसको इतना चुपचाप देख कर के गाड़ी को लॉन्ग कट रूट से ले जा रहा था, और साथ ही उसने गाड़ी में म्यूज़िक भी ऑन कर दिया था। और साथ ही म्यूज़िक के साथ वो गाना गाना शुरू कर देता है। पीछे से मिशिका भी गुनगुना रही थी, मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। कितना परफेक्ट लिरिक्स है ना। वानी, जो कि आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, काफ़ी परफेक्ट है। आर्यन, जो कि उसके सीट बेल्ट की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया। तभी पीछे से मिशिका जो कहती है, आज आप कुछ ज़्यादा ही नोटिस क्यों कर रहे हो उन्हें। अब आप बार बार इधर उधर देखेंगे तो फिर गाड़ी ठुका जाएगी। सामने की तरफ देखकर चलाइए ना प्लीज़। आर्यन चुप नहीं रहता और मिशिका का जवाब देते हुए कहता है, गलती तुम्हारी दी की है। अब इतना खूबसूरत बनकर के निकलेगी तो देखने का तो मन करेगा ना। निशिका इस बात पर कुछ नहीं बोलती, बस अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से दबा कर रह जाती है। और वानी भी कुछ बोल नहीं पाती, बस हल्का हल्का स्माइल करते हुए विंडो की तरफ देखना शुरू कर दी थी, ताकि जैसे तैसे करके वो आर्यन की नज़रों को अवॉइड कर सके। अब मैं तो स्कूल का ग्राउंड आते ही एकदम से उतर गई थी, लेकिन आर्यन, जो कि अब वानी को पार्किंग लॉट के पास लेकर आया था, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सुनो। वानी, जो कि अभी बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन एकदम से अपनी आंखें बंद करके कहती है, हाँ बोलो। आर्यन, जो कि उसके कंधे पर टैप करते हुए कहता है, इतना क्या शर्मा रहे हो। मैं भी तो ज़रा देखूं कैसी लग रही हो, तुम्हारी बहन की वजह से ठीक से देख नहीं पाया तुम्हें। वानी, जो घूरते हुए कहती है, अच्छा, और घर पर भी नहीं देख पाए। आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, वो क्या है ना कि घर पर तो मैं अगर घूर घूर कर देखता तो तुम्हारे पापा मुझे बहुत मारते, और तुम्हें तो पता है ना, मुझे मार खाने की आदत है, इतना सॉफ्ट छोटू सा बच्चा हूँ मैं। वानी ये देख करके हंसते हुए कहती है, छोटू से तुम्हारी हाइट, उसके बारे में तो बात ही मत करो। आर्यन हंसते हुए कहता है, अभी तो मेरी बहुत चीज़ों की हाइट देखनी बाकी है तुम्हें। वानी ने जैसे ही सुना था वो बाहर की तरफ तो निकल गई थी, लेकिन विंडो से आर्यन को झाँकते हुए कहती है, क्या, किस चीज़ की हाइट की बात कर रहे हो। अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, छी छी छी, कितना गंदा सोचती हो। मैं तो बस वानी जो पूछती है, क्या बस, बताओ बताओ बताओ। लेकिन आर्यन बाहर निकलते हुए कहता है, कुछ नहीं करके वो असेंबली की तरफ जाना शुरू कर दिया था। वानी पीछे ही रह जाती है और आर्यन को चलता हुआ देख रही थी, बैग को अपने कंधे पर लगाए हुए, आराम से दोनों हाथों को फ्रीली पॉकेट के अंदर डाल करके वो इतने मनमस्त तरीके से चल रहा था। वानी ने पहली बार उसके वॉक को नोटिस किया था। कभी उसके हाथ जो कि उसके बालों पर जा रहे थे, तो कभी उसके स्लीव्स को वो ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए, कभी अपने हाथ में पहने उस वॉच को ठीक करने के लिए उसके हाथ इधर उधर हो रहे थे। उसके हर मोमेंट को आज वानी न जाने क्यों इतना ध्यान से नोटिस कर रही थी, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी तरह से आर्यन को देखते देखते वो जा कर के इस वक्त स्टेयर से धड़ाम से लड़ी थी, और उसके पैर जो कि आपस में लड़खड़ा करके नीचे की तरफ उसके पूरे शरीर को डिसबैलेंस करके गिरा दिए थे। सारे बच्चे जो कि उसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि असेंबली का टाइम हो गया था और बच्चे बाहर की तरफ आ रहे थे। जैसे वो गिरी थी,
इस वक्त उसके मुंह से सबसे पहले एक ही शब्द निकलता है, आउच आर्यन। और उसके मुंह से जैसे ही आर्यन निकला था वो एकदम से अपने दांतों तले अपनी जीभ को दबा लेती। पीछे आर्यन मुड़ते हुए कहता है, इस लड़की का क्या करूं, ठीक से चलना भी नहीं आता तुम्हें। वो भागकर उसके पास आता है और उसको खड़ा करते हुए कहता है, क्या होगा मेरे बिना तुम्हारा। और वानी को तो खड़ा कर चुका था लेकिन खुद अपने पैरों के बदौलत नीचे की तरफ बैठ गया था और उसके वाइट सलवार को प्रॉपरली झाड़ना शुरू कर देता है। वानी इससे थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, उठो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं उठ रहा, तुम्हारे सलवार गंदे हो गए। वानी जो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, आर्यन अच्छी बात नहीं है, चलो उठो। आर्यन जो कि जैसे ही खड़ा हुआ था अब वानी को अपनी मुंडी उठानी पड़ रही थी और वो अपना गर्दन ठीक करते हुए कहती है, तुम थोड़े छोटे क्यों नहीं हो यार। और ये बोलकर वो गुस्से में जाकर के बैग को अंदर रखती थी और अपने प्रॉपरली कपड़े को छाड़ते हुए कहती है, मेरा दुपट्टा। सारे बच्चे बाहर की तरफ जाने लगे थे तभी वानी जो देखती है दीक्षा अभी भी क्लास में है। वो जल्दी से दीक्षा के पास जाते हुए कहती है, दीक्षा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो पिन अप करने में, मेरा दुपट्टा। लेकिन दीक्षा जो अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, अरे रुको यार, हमको रिबन बांधना है, अगर रिबन नहीं बांधे तो तुम ही हमको निकालोगी, पता नहीं कैसी दोस्त मिल गई हो। अरे फीमेल कैप्टन कोई फायदे नहीं देती हो हम लोग को। वानी एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, दीक्षा पहले मेरी मदद कर दे यार, अरे सुन तो, कहाँ भाग रहे। लेकिन तभी पीछे से कोई इसके कंधे पर टैप करते हुए कहता है, मैं मदद कर दूँ। ये आवाज़ सुनते ही वानी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी थी ये प्रणव था जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही क्यूटली ये बात पूछ रहा था, जिससे वानी हल्का सा भी स्माइल की ही थी। लेकिन जैसे ही उसे ठीक पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, नहीं 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 मैं कर लूँगी, तो तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। उसे याद आ गई थी कल आर्यन की दी हुई वार्निंग, लेकिन प्रणव इस बात को नहीं समझ पाता और वानी की तरफ फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है, इट्स ओके लो, मैं कर दूंगा ना। प्रणव उसे बहुत ही सॉफ्टली बात करता था जिससे वानी हमेशा अट्रैक्ट तो हो जाती थी लेकिन उस वे में नहीं, बस उसे अच्छा लगता था। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर के अपने गले को क्लियर करते हुए कहता है, और फिर उसे अचानक से गाना सुनाई देने लगा था, Let the world burn, let the world burn for you. This is how it always had to end. If I can't have you, then no one can. जैसे ही आर्यन ने यह बोला था प्रणव जो कि अभी अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ था वो उसी के हाथ में चुप गया था और वो एकदम से आउच करते हुए कहता है, ये तो गाना गाते गाते चिल्लाने क्या शुरू कर दिया। आर्यन जो कि इस वक्त लगातार वानी की तरफ ही घूरे जा रहा था और अपनी आंखों को हल्का छोटा करते हुए अपनी भौवें से कोड़ते हुए कहता है, तुम नहीं समझोगे। वेल ज़्यादा तो नहीं लगी ना प्रणव हाथ में। तभी वानी जो कि एकदम से प्रणव के हाथ को अपने दुपट्टे से हटाते हुए कहती है, तुम हटो ना, मना किया ना तुम्हें, तुम समझते क्यों नहीं हो। आर्यन जो कि उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, दिखाओ प्रणव। ओह सेफ्टी पिन चुभ गया, खून आ रहा है। वानी देखो खून आ रहा है। वानी धीरे से अपने मन में कहती है, ऐसी नीयत है इसकी, देख कर के खून निकाल देता है, उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। उसने प्रणव के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को अपने टफ हाथों से काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था और तभी प्रणव चिल्ला पाता। आर्यन उसकी तरफ घूरते अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नो नो इट कैन बी रिस्की, तुम्हें सुई लगानी पड़ेगी, आई मीन टिटनेस समथिंग, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी प्रणव अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अरे यार टिटनेस तो बाद में लगेगा, लेकिन तू क्यों मेरे हाथ मोड़े जा रहा है। तभी बाहर की तरफ अब प्रेयर शुरू हो गया था जिससे जल्दी जल्दी प्रणव भागते हुए कहता है, ओके तुम एक काम करो, ऐसे ही रैप कर लो या कहो तो मैं हेल्प करवा दूँ। लेकिन तभी वानी जो कि आर्यन की तरफ जैसे ही देखी थी वो अपने चेहरे को लगातार बस शांति से वानी की तरफ ही किया हुआ था और अपनी आंखों से बस उसे घूरे जा रहा था, जिससे वानी अपने चेहरे को बहुत ही प्यार से नाम हिलाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके इस स्माइल में कितना डर था और कितनी ज़्यादा मजबूरी ये सिर्फ वही समझ रही थी, या तो फिर शायद आर्यन। जैसे ही प्रणव भागते हुए क्लास से बाहर निकला था आर्यन जो आकर के अपने हाथ को टेबल पर जोर से मारते हुए कहता है, एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती है ना, क्या चाहती हो, तुम्हारे दुपट्टे तक पहुंच गया वो। वानी जो अपने हाथ को हल्का हल्का पीछे की तरफ करते हुए कहती है, आर्यन मेरी बात सुनो, वो खुद आकर के। तभी आर्यन जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या खुदा करके, क्या उसने खुद तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, और अगर की है तो मुझे बताओ। वानी अपने चेहरे को ना मिला करके अपने हाथों को आगे की तरफ करते हुए कहती है, आर्यन रुको,
वो उसे अपना पाम दिखाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका दोनों हाथ झुके जाकर कैरन के एब्स पर लग चुका था, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी और जिस तरफ उसका हाथ था वो सिर्फ एब्स तक ही पहुंच रहा था। लेकिन तभी आर्यन, जो कि उसके हाथ को ले जा करके अपने दिल पर रखते हुए कहता है, जो बोलना है ना मुझसे बाद में बोलना, फिलहाल तुम्हारा दुपट्टा ठीक करता हूँ। और ये बोलकर वो खुद अपने हाथों से दुपट्टा उसका पिनअप करना शुरू कर दिया था, जिससे वानी हैरान होते हुए कहती है, अगर ये काम वो कर रहा था तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? आर्यन इस बात को सुन करके दुपट्टे को प्रॉपरली फोल्ड करते हुए उसके शोल्डर पर रखते हुए कहता है, क्या वाकई तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? और अगर वाकई तुम ये चाहती हो तो ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ उसका हक मैं किसी और को नहीं देने वाला। और हमारे बीच तो बहुत कुछ हुआ है, तो क्या मैं प्रणव को ये सब करने दूंगा? वानी इस बात से थोड़ा क्यूरियस होकर जानना चाह रही थी कि किस बारे में बात कर रहे हैं आर्यन, और वो पूछ भी लेती है, क्या हुआ है हमारे बीच? आर्यन जो हंसते हुए कहता है, तुम बार बार क्यों उस सारी चीज़ों को याद दिलाना चाहती हो? तुम्हें खुद नहीं याद है या फिर तुम चाहती हो कि मैं रिपीट करूँ उसे? वानी इस बात को सुन करके अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, आर्यन प्लीज़। लेकिन तभी इस वक्त कोई धीरे धीरे हील्स पहन करके उन्हीं लोग के क्लास की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिससे आर्यन जो कि हल्का सा उससे दूर होते हुए कहता है, एक तो समझ नहीं है तुम्हें, कोई ऐसे दुपट्टा लगाता है, बेवकूफ़ कहीं की, लग रही हो कहीं से फीमेल कैप्टन हो तुम। वैसे ये कोई और नहीं बल्कि चांदनी मैम थी, जो कि अंदर की तरफ आते हुए कहती हैं, क्या हुआ वानी, आज असेंबली में नहीं? आर्यन तुम? आर्यन अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ वो फीमेल कैप्टन की हेल्प कर रहा था। वानी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं 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 मैम, ये तो दूर खड़ा था, वो मैं। तभी चांदनी मैम अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हमें पता है सब कुछ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ओके? बस मुझे डेयरी मिल्क सेल चाहिए, ओके आ रहे हैं? आपको जितने चॉकलेट्स चाहिए होंगे बस आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपके घर पहुंचवा दूंगा। पर ध्यान से, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं लगना चाहिए। चांदी में आर्यन से कहती हैं, हाँ नहीं लगेगा, पर इस तरह हरकतें करोगे तो सबको पता चल जाएगा आर्यन, इसलिए अभी तुम जाओ, मैं इसको असेंबली में लेकर आती हूँ। आर्यन ने चेहरे को हाँ मिला दिया था और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, एक बार और पानी की तरफ देखते हुए। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ निकला था, वानी हैरान होकर के चांदी मैम की हेल्प लेते हुए पिनअप करवाती है अपने दुपट्टे को और उनसे पूछती है, किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? और क्या नहीं पता चलना चाहिए सबको मैम? ऐसा क्या हो गया है जो? चांदनी मैम उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, वानी इतनी भोली क्यों बन रही हो? अब तुम इस पूरे स्कूल की सीनियर बैच की स्टूडेंट हो, और आर्यन जैसे लड़के को देखकर कोई भी पिघल सकता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ, बट इट्स रियली सो गुड लक कि तुम्हें पसंद करता है वो। हाँ, आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें कोई इतना अच्छा लड़का मिला है, वो बहुत परफेक्ट है। वानी सुनकर के थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा परेशान भी, और साथ ही अपने बाल पर अपनी उंगली इधर उधर फेरते हुए कहती है, कौन मुझे पसंद करता है? कहीं आप उस चिरकुट की बात तो नहीं कर रही? अगर आप आर्यन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ लड़ते हैं, और उसके साथ मेरा, ओह नो, आप भी ना। और ये बोल करके वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई थी, और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकली थी, इस वक्त वो सबसे पहले आर्यन की तरफ ही अपनी नज़र को करती है, क्योंकि अपने आप उसकी नज़र जा कर के आर्यन की तरफ टिक गई थी, जो कि इस वक्त अपने क्लास के बैच के सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा तो हुआ था, लेकिन एक टीचर जिनका नाम सुषमा था, वो आकर के आर्यन को हल्का सा टैप करते हुए कहती हैं, प्रेयर जा कर के लेट लाइन में करो, तुम लेट आए हो। तभी आर्यन बहुत ही सॉफ्ट लहजे में कहता है, पर मैम मैं तो पहले ही आ गया था, असेंबली शुरू होने से पहले मैं क्लास में। जैसे ही सुषमा मैम ये सुनती है, वो चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना, जाओ लेट लाइन में। तभी पीछे से आकर के रोमा मैम उनको समझाते हुए कहती हैं, आपको पता है ना, इससे ज़्यादा कुछ बोलना हमें अलाउड नहीं। लेकिन सुषमा मैम अपना हाथ दिखाते हुए कहती हैं, बस करिए, किसी की चमची नहीं हूँ मैं, यहाँ पर टीचर हूँ और ये मेरा स्टूडेंट है, जाओ लेट लाइन में। लेकिन सुषमा मैम को ये नहीं पता था कि इस वक्त कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। वानी जो काफ़ी गुस्से में आकर के स्टेयर से नीचे उतरती है और जाकर के सुषमा मैम के सामने खड़े होते हुए कहती है, लेट लाइन का मतलब आपको शायद पता नहीं है मैम, पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये उसके लिए है जो असेंबली के बाद स्कूल के अंदर एंटर होता है, जो पहले ही कैंपस में आ चुका है, उसे लेट लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है।
जिस हिम्मत के साथ वानी ने स्टैंड लिया था आर्यन के लिए, आर्यन तो चुपचाप मासूम बच्चा बनकर के लेट लाइन की तरफ जाने लगा था। लेकिन वानी को इस तरह अपने लिए स्टैंड लेता देख करके उसके दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे थे और वो स्माइल करते हुए इस वक्त वानी की तरफ ही देखे जा रहा था। अब सुषमा मैम कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि आसपास के बहुत सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगे थे, वो भी थोड़े बुरे नज़र से, क्योंकि सुषमा मैम हमेशा एटीट्यूड में रहती थी और जब उनको गुस्सा आता था वो किसी को कुछ भी बोल दिया करती थी। लेकिन अभी तो वानी ने फैक्ट कहा था और इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकती थी, वो भी इतने सारे बच्चों के सामने। सुषमा मैम अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। वानी स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल मैम, आपको जब भी देखने का मन करेगा मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके सामने आ जाऊंगी। इस वक्त रोमा मैम और चंद्रकला मैम वानी को देखकर के हल्का सा स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपका ली थी, क्योंकि वो वानी को हमेशा सपोर्ट करती थी। जैसे ही सुषमा मैम वहां से गई थी, इस वक्त वानी जो कि ठीक आर्यन के बगल में ही खड़ी थी और अभी वो वहां से जा पाती तभी आर्यन जो कि अपने दोनों हाथ को जोड़े हुए कहता है, वाह फीमेल कैप्टन, आज तो बहुत पावरफुल ऑरा में लग रही हैं आप। वानी आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, तुम्हें तो मैं क्लास में बताती हूँ, जो चांदी मैम के साथ तुमने गुटर को की ना मेरे बारे में, पढ़ाई ना करवा दी ना तुम्हारी, तो देखना तुम नालायक कहीं के। क्लास में एंटर होते ही थोड़ी ही देर में अब सुजाता मैम आ चुकी थी और सारे बच्चों की कॉपीज़ वगैरह चेक करना शुरू करती हैं और थोड़ा स्ट्रिक्टली कहती हैं, देखो अभी तुम लोग ट्रिप पर जाओगे, फिर वहाँ पर तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा, फिर उसके बाद से ठंडी आ जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इससे बेहतर है कि अभी हम सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर लें, ठीक है। और दिसंबर से तुम लोग के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले, पहले से ही बता दे रही हूँ। जनवरी में तुम लोग का प्री बोर्ड शुरू होगा और उसके बाद से होगा तुम लोग का बोर्ड, ओके। तभी सारे बच्चों को याद दिलाते हैं, पर मैम हम तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आप ये 10th वाले डायलॉग्स फिर से क्यों मारना शुरू कर दी। तभी सुजाता मैं अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम लोग के मॉक टेस्ट तो वैसे ही करवाने वाले जैसे बोर्ड्स में होते हैं, ठीक है। 11th क्लास में 12th वाली प्रिपरेशन करवाएंगे तुम लोग को। चलो फटाफट से कॉपी दो सारे बच्चे, चलो मेरे मेरे टेबल पर कॉपी लेकर आओ, तुम लोग के डेस्क पर जा करके चेक नहीं करूँगी और सारे बच्चों की कॉपी आनी चाहिए। वानी तुमसे शुरू करती हूँ, चलो लेकर आओ कॉपी। वानी इस वक्त फर्स्ट बेंच पर ही बैठी हुई थी और अपने सर को नाम हिलाते कहती है, नहीं किया है मैम, सॉरी। जैसे ही वानी ये बोल करके खड़ी हुई थी, सुजाता मैम जो कि अपने हाथ में डस्टर थोड़ा टैप करते हुए टेबल पर कहती हैं, चलो बता ही दो अब कितने लोगों ने कॉपी नहीं लाई है और कितने लोगों की कंप्लीट नहीं है, फटाफट से खड़े हो जाओ। वानी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं मैम ठंडी पड़ गई है, प्लीज़ मारिएगा मत। यह सुनकर के सुजाता मैम हंसते हुए कहती हैं, अरे मैं भी अब नरेंद्र सर को फॉलो कर रही हूँ, डोंट वरी, ठंडी में तुम लोग की अच्छी जॉगिंग करवाऊंगी, ग्राउंड साफ है, चलो खड़े हो जाओ बच्चों। तभी अखिल जो कि आर्यन को रोकते हुए कहता है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपके काम तो कंप्लीट हो गए थे ना। आर्यन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं वानी को किसी और लड़के के साथ अकेला छोड़ सकता हूँ। देख रहे हो पीछे सारे लड़कों की लाइन लग गई है, इस कॉपी को छुपा लो और बोल देना कि मैं लाया नहीं हूँ। जैसे इन लोग की खुद से पुस्से चल रही थी, सुजाता मैम आर्यन की तरफ देखते हुए कहती हैं, फर्स्ट टाइम यू टू, आर्यन तुम्हें क्या हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बेटा। ये सुनकर के पीछे हंसते हुए हम कहता है, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब मन कहीं और लग गया है तो। और इस बात को सुन करके आर्यन जो कि पीछे मुड़ कर के जैसे ओम को घूरा था, ओम अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, क्या गलत कह रहा हूँ मैं। अब सुजाता मैम चाह कर भी कोई पनिशमेंट नहीं दे पाती, जिससे वो सबको थोड़ी देर खड़े रहने का इशारा कर दी थी और सारे बच्चे जो कि अपनी अपनी कॉपी को चेक करवाने लगे थे। काफ़ी लड़के थे यहाँ पर जो कि अपने काम को कंप्लीट नहीं किए थे। तभी सुजाता मैम जो कहती हैं, अगर 4 चैप्टर्स तक तुम लोग की कॉपी साइंड हैं तो फिर तुम लोग की पनिशमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर से तुम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो वो सारे बच्चे तो प्लीज़ क्लास से बाहर निकलो तुरंत। दीक्षा जो कि अपने सर को रब करते हुए कहती है, बच गए यार, मेरा तो 3rd चैप्टर तक कंप्लीट है और 4th वाला स्टार्ट कर दिए लेकिन साइन नहीं हुआ है यार। मैम 3rd चैप्टर वाले बैठ जाए क्या मैम, बस एक ही चैप्टर तो मैम नहीं हुआ मैम, प्लीज़ मैम, वरना पापा देख लेंगे मैम। सुजाता मैम दीक्षा को घूरते हुए कहती है, दीक्षा बाहर निकलो तुरंत। वानी जो कहती है, मैम मेरा तो 6th चैप्टर तक हो गया मैम, आपने चेक भी किया था, सॉरी। तभी सुजाता मैम जो कि वानी को और आर्यन को इसी क्लास में रखी हुई थी, क्योंकि बाकी सारे बच्चों के चैप्टर्स जो कि शुरुआत से ही कंप्लीट नहीं थे, वो सारे के सारे बाहर की तरफ निकल गए थे।
आर्यन जो कि इस वक्त अपने कान को पकड़ करके खड़ा था क्योंकि यही पनिशमेंट मिला हुआ था। अखिल जो कि आर्यन की हालत को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या दिन आ गए तेरे आर्यन। स्कूल को खरीदने की औकात रखने वाला बंदा आज स्कूल की पनिशमेंट झेल रहा है। भगवान, अगर प्यार ऐसा होता है ना तो एक बार मुझे भी करना है यार। और फिर वो धीरे से अपने फ़ोन को निकाल करके जल्दी जल्दी आर्यन की कुछ पिक्स क्लिक करना शुरू कर दिया था और हंसते हुए कहता है, अब तो तुझे बहुत ब्लैकमेल करूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा। वानी आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे वर्क्स तो हमेशा कंप्लीट रहते थे, इस बार तुम्हारा कैसे इनकम्प्लीट रह गया। ये सुनकर के आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, जैसे तुम्हारा रह गया तो मेरी हेल्प कहाँ करवाते कोई वर्क करने में, और करवाती तो मेरी ये हालत नहीं होती। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। वानी आर्यन की तरफ देखकर कहती है, सुबह तो मैं पनिशमेंट से बचाया था, भगवान उसी का पनिशमेंट मुझे दे रहा है। सुषमा मैम ने भी बोला है, मुझे चैलेंज किया है, मुझे देखेंगी। ओह। तभी आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, वैसे मुझे बचाया क्यों? मैं जा तो रहा था लेट लाइन में, लग जाने दिया होता। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र होने लगी मैडम? इस बात से वानी जो कि नीचे की तरफ लगातार बस देखे जा रही थी और इस बात का कोई भी जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझती। तभी सुजाता मैम जो कि अपने चेयर पर बैठे हुए कहती हैं, क्या खुसर फुसर चल रही तुम लोगों की? ओम हंसते हुए कहता है, मैम जाने भी दीजिए। लेकिन प्रणव जो कि उसकी थाई पर धीरे से पिंच करते हुए कहता है, अभी तुझे क्या है? तुझे क्यों इतनी चुल मची हुई है? हाँ, डोपामिन मिल रहा है क्या उन दोनों को इस तरह देखकर? ओम हंसते हुए कहता है, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तेरी तो एक्स है ना, उससे अब गेट ओवर भी कर जा यार। और दोनों कितने परफेक्ट लगते हैं एक साथ। इस बात पर प्रणव चिढ़ते हुए कहता है, अजी घंटा परफेक्ट लगता है। वैसे भी वानी कितनी क्यूट सी है, और ओह वो मुस्तंडा लगता है मुझे। इस बात पर जतिन जो कहता है, मुझे भी मुस्तंडा ही लगता है, दैट फूल। ओम और प्रणव दोनों एक साथ जतिन को देखे थे और हंसते हुए कहते हैं, तुझे तो नर्सरी का बच्चा भी मुस्तंडा लगेगा अपने आगे, छोटू कहीं का। चाहे ना चाहे वानी और आर्यन, मगर इस बॉन्डिंग के बारे में अब सबको धीरे धीरे थोड़ी बहुत खबर तो हो ही रही थी और सारी लड़कियां आपस में इसी बारे में गॉसिपिंग कर रही थी। नेहा को ये थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा का भी तो क्रश बन ही चुका था आर्यन, जिस तरह से वो हमेशा नेहा को अटेंशन जो देता था। लेकिन जब भी वो वानी के साथ नहीं होता था वो नेहा को या तो अवॉइड ही करता था या तो उससे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता था। लेकिन ना उसके साथ ज़्यादा हंसते खेलते मजाक करना और ना ही उसके साथ ज़्यादा क्लोज आना। वो तो सिर्फ वानी को जलाने के लिए होता था ताकि वानी को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो पाए। रिसेस टाइम में भी आज वानी अपनी डेस्क पर ही बैठकर खाना खा रही थी क्योंकि उसके ठीक बगल में आर्यन जो कि अपने हेड को डाउन किए हुए अपने चेहरे को उसी की तरफ मोड़ करके आराम से उसे देखे जा रहा था। और वानी जो कि स्माइल करते हुए एक एक बाइट को धीरे धीरे अपने मुंह की तरफ डाल ही रही थी, लेकिन तभी आकर के नेहा उसे खींचते हुए कहती है, अरे चलो ना, ऐसे क्या स्पेशल डिश लेकर आई हो जो अकेले अकेले खा रही हो, चलो उधर। वानी जो अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं बैठना है। आर्यन जो कि इस बात को सुनकर के हल्का सा स्माइल कर दिया था, लेकिन इस बात को वो किसी को जाहिर नहीं करता और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया था। अब फाइनली नेहा तो वहाँ से जा चुकी थी, वो भी वानी का लंच बॉक्स लेकर के, क्योंकि वानी ने मोमोज लाए हुए थे, उसकी मम्मी के हाथों के बनाए हुए मोमोज। तो वानी को इस बात की ज़रा भी टेंशन नहीं थी कि उसका मोमो बाकी की लड़कियां एंजॉय करते हुए खा रही हैं, बल्कि उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि आर्यन ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया है और अब उसे अटेंशन नहीं मिल रही थी आर्यन से, जिससे वो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, अब इसका क्या करूँ, इसी के चक्कर में तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ओह अरे यार, अपने दोस्तों को भी मना कर दिया, पता नहीं इतने अच्छे अच्छे डिश लाई थी सब। तभी वो धीरे से खुद ही कहती है, आर्यन पानी है क्या तुम्हारे पास, मुझे प्यास लगी है। तभी आर्यन बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है, बॉटल तुम्हारे पास भी है, नाटक मत करो, खुद अपने पानी पियो। वानी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं मेरा बॉटल मिल नहीं रहा, और ये बोल करके वो खुद ही अपनी बॉटल को साइड में छुपा दी थी। आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, चैन से मुझे बैठने नहीं दोगी ना तो लो पकड़ो। लेकिन तभी वो वानी के हाथ में जैसे बॉटल पकड़ाया था, वानी मुंह लगा करके पानी पी ली थी। और तभी आर्यन गुस्से में कहता है, ये क्या किया तुमने, झूठा क्यों कर दिया। वानी अपने कंधे को उचकाते हुए कहती है, उप्स गलती हो गई, सॉरी। आर्यन गुस्से में कहता है, अब उस बॉटल से मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगा। कितनी स्टूपिड है तुम, ओह फीमेल डोंकी, अब उस बॉटल से मैं पानी कैसे पीऊंगा। वानी उसकी तरफ बॉटल आगे बढ़ाते हुए कहती है, कितना ड्रामा करते हो तुम, जैसे कि। तभी आर्यन जो उससे पूछता है, हाँ जैसे कि क्या। वानी इस बात पर अपना सर नाम मिलाते हुए कहती है, जैसे कि कुछ नहीं।
और ये बोलकर अब उसने भी अपने हेड को डाउन कर लिया था। आर्यन को अच्छे से पता था कि वानी को कब किस बिहेवियर से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, और इस वक्त वो वानी को लगातार टीस पे टीस किया जा रहा था। हर पीरियड में वो बार बार किसी न किसी से बॉटल मांग रहा था। प्रभा, तुम्हारे पास पानी है क्या? यार, मेरा बॉटल किसी ने जूठा कर दिया है, इसलिए मैं पी नहीं सकता। उसने सारी लड़कियों की बॉटल से अब थोड़े थोड़े पानी को पी लिया था, लेकिन ये सब सिर्फ वानी को दिखाने के लिए एक बहाना था। और फाइनली जैसे अब छुट्टी हुई थी, गाड़ी के पास आकर के आर्यन जो कि बॉटल को बहुत ही प्यार से अपने होठों से लगाते हुए पूरे पानी को ख़त्म कर दिया था, और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, इनडायरेक्टली तो किस कर ही लिया। तभी पीछे से कोई आकर के उसे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तो डायरेक्टली किस कब हो रहा है मिस्टर? और ये पकड़ तेरी केमिस्ट्री की कॉपी। और जो केमिस्ट्री तेरे और उसके बीच पक रही है ना, इस बारे में तो मैं सबको बताऊंगा। अखिल की बातों को सुनकर आर्यन जो कि उसी कॉपी से उसके सर पर मारते हुए कहता है, चल निकल। उसके बॉटल पे जिस जगह पर लिप ग्लॉस लगा हुआ था, आर्यन ने बहुत ही ध्यान से उसी जगह से पानी पिया था, और उस लिप ग्लॉस को वो धीरे धीरे अपने ही हाथों से रब कर रहा था जब तक वानी वहां पर नहीं आ गई थी। अब वानी आकर के पीछे वाले सीट पर बैठती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आर्यन के ऊपर। किस हद तक उसने उसे टीज किया था आज। सारी लड़कियों से बॉटल मांग मांग करके सिर्फ इस वजह से पानी पी रहा था क्योंकि वानी ने मुंह लगा करके पानी पी लिया था उसकी बॉटल से। वानी की इस तरह के मूव को देखकर आर्यन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हो, आगे आकर के बैठो। लेकिन तभी मिश्रिका जो पैसेंजर सीट पर आकर बैठते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ ना आज दीदू की जगह। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? वानी जो मिश्रिका से भी चिढ़ रही थी, लेकिन उसे बस किसी भी हालत में आर्यन के साथ तो नहीं बैठना था। आर्यन जो कि अब अपनी गाड़ी को टर्न कर चुका था और रियर व्यू मिरर को ठीक तरीके से सेट करते हुए कहता है, इट्स ओके, एज यू विश मैम। यशिका को लगा था कि आर्यन उससे बात कर रहा है, लेकिन वो तो नज़रों ही नज़रों में किसी और से बातें कर रहा था। उसका ध्यान आज सामने से ज़्यादा रियर व्यू मिरर पर था, और गाड़ी में एकदम से शांति की माहौल तो था, लेकिन मिशिका ने इस बार गाने को ऑन कर दिया था। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हाँ, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मिशिका जो कि इस वक्त आर्यन के साथ गुनगुनाए जा रहे थे, लेकिन आर्यन जो कि एकदम से शांत हो जा रहा था बार बार रियर मिरर की तरफ देख देख करके, और तभी अपने गले को क्लियर करते हुए कहता है, अगर आज एक्सीडेंट हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, और तुम्हारी। वानी जो कि रियर मिरर से आर्यन की तरफ ही देख रही थी, और रह रह करके आर्यन और उसकी नज़र का टकराव हो ही जा रहा था। और जैसे इस बार आर्यन ने वानी की चोरी पकड़ी थी कि वो भी आर्यन को ही देख रही है, वो चाहे तो थी कि वो अपनी नज़रों को फेर ले, लेकिन आर्यन जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मत करो, वरना एक्सीडेंट कर दूंगा और तुम्हारे पापा की महंगी सी गाड़ी खराब हो जाएगी। उसने बहुत ही धीरे बोला था। मिशिका जो कि अपने गाने की धुन में लगी हुई थी, और तभी आर्यन जो कि आगे के लिरिक्स को अब खुद ही कंटिन्यू करता है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगे तुम। धड़कने जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगे तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता मैं तुमको बता। हाँ, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। और इसी तरह से गाते गुनगुनाते अब उन लोग का घर भी आ चुका था, और फाइनली वानी जो कि गाड़ी से उतर जाती है। मिशिका तो जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई थी, लेकिन वानी अभी धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ जा रही थी। तभी आकर के आर्यन जो कि उसके हाथों से जानबूझ करके अपने हाथों को हल्का सा रब करते हुए आगे की तरफ निकल गया था, और तभी पीछे मुड़ते हुए कहता है, आर यू ओके?
जैसे आर्यन ने उसके हाथों से अपने हाथों को टच किया था, वानी को एकदम से करंट जैसा लग गया था। वैसे तो आर्यन ने उसे पहले भी कई बार छुआ था, लेकिन नॉर्मली ही। लेकिन इस बार का टच न जाने क्यों वानी को इतना ज़्यादा ट्रिगर करने लगा था। तभी आर्यन जो कि पीछे मुड़ते हुए कहता है, ठीक हो तुम? वानी अपने मन में कहती है, ऐसी हरकतें करने के बाद कौन ठीक रहता है भला। और तभी वानी जो कि पूरे अपने अंदर के इमोशंस को पर्दे के पीछे छुपाते हुए कहती है, हाँ, मुझे क्या होगा? और वैसे भी तुम बार बार अपनी शक्ल में दिखाया करो, अजीब सी बंदर सी शक्ल। आर्यन जो हंसते हुए कहता है, इसीलिए छोरी छोरी देख रही थी मुझे। वैसे आयुष कि मेरी शक्ल बंदर जैसी है? वानी जो कि अपने चेहरे पर अभी भी हल्का गुस्सा रखी होती है, लेकिन तभी वो मन में इसका जवाब देते हुए कहती है, बंदर? अरे नहीं यार, तुम तो इतने हैंडसम हो कि बस देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं। लेकिन बताऊंगी तो तुम फटस खाओगे, और फिर भाव भी, और फिर एटीट्यूड आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और शायद फिर तुम मुझे भाव नहीं दोगे, इसलिए नहीं तारीफ कर सकती तुम्हारी। और वो बस पूरी तरह से शांत रह करके अपनी सारी बातों को अपने थूक के साथ गटक ली थी और कहती है, ऑब्वियसली बंदर जैसी तो शक्ल है, पता नहीं कहाँ से अजीब नाक, अजीब आँख, अजीब होंठ। और ये बोल के वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, होंठ भी नोटिस किया तुमने? आई यू श्योर इतने बुरे हैं? वानी जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, कंट्रोल कर, ये तुझे बहका रहा है। नहीं वानी, तू भी बहुत सुंदर है, ऐसे किसी की तारीफ नहीं कर सकती, और वैसे भी लड़कियां किसी की तारीफ थोड़ी ना करती हैं, और लड़कों की तो बिल्कुल नहीं। और ये बोलकर वो जल्दी से कमरे के अंदर भाग गई थी बिना जवाब दिए, क्योंकि उसे पता था अगर वो जवाब देगी तो वो फिसल जाएगी। और आर्यन तो शायद यही चाहता था, लेकिन उसका प्लान जो कि पूरी तरह से फेल हो जाता है। आर्यन अपने कमरे के अंदर आते ही बैग को एक साइड में फेंका था और जल्दी से बॉटल को अपने हाथ में लेकर के उसके कैप को निकालता है, और जहाँ उसके होंठ के निशान अभी भी हल्का फुल्का लगे हुए थे, उसे धीरे से अपने होठों से किस करते हुए कहता है, कैसे बताऊँ तुम्हें? और यही बातें वानी इस वक्त खुद से कर रही थी, शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी चोटी को धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, कैसे बताऊँ तुम्हें? शक्ल तो तुम्हारी बंदर जैसी नहीं है, मगर हरकतें तो हैं ना, और तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मन तो नहीं कर रहा तुमसे बात करने का। मैंने बॉटल क्या झूठा किया, मुझे ये पता था इतना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। दूसरी तरफ उस बॉटल के साथ आज आर्यन का एक अलग ही जुड़ाव बन गया था, और आज उस बॉटल को ऐसा लग रहा था आर्यन म्यूजियम में ही रखवा देगा। उसे धीरे से ले जा करके वो बेड पर रखता है और उसके बगल में लेटते हुए कहता है, उफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा, क्या करूँ मैं तुम्हारा। इस वक्त वो बॉटल से ये सारी बातें कर रहा था, और स्पेशली उसी तरफ देखते हुए जहाँ अभी भी उसके लिप ग्लॉस के हल्के फुल्के निशान नजर आ रहे थे। और फिर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, ये प्यार भी कितना प्यारा होता है आर्यन। थैंकफुली भगवान ने मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स तो दी, जिसे मैं महसूस करके इतना खुश हो रहा हूँ। और फिर वो एकदम से उठ करके बैठते हुए पिलो को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जब मैं उसे किस करूँगा तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आर्यन? और आर्यन एकदम से बेताब हो उठा था, जैसे अब उसे किस फील ही करना हो, तुरंत इसी वक्त। और वो अब और ज़्यादा खुद को ना रोकते हुए जल्दी से अपने ड्रेस वगैरह को चेंज किया था और प्रॉपरली फ्रेश होकर के अपने आप को पूरी तरह से अब रेडी करते हुए उसके रूम की तरफ भागा था। लेकिन जैसे वो उसके रूम की तरफ जाता है, वानी जो कि दरवाजे को पहले से बंद की हुई थी और दरवाजे को उसे नॉक करना पड़ता है। वानी जो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, अरे मम्मा अभी इतने जल्द। उसे हमेशा आदत थी, मम्मा ही तो आती थी उसके रूम में हमेशा, लेकिन इस वक्त आर्यन को इस तरह अपने सामने देख करके वो भी प्रॉपरली तैयार हुआ। वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो ना कहीं चलते हैं, कुछ काम है तुमसे। वानी जो कि हैरान होकर कहती है, इतने दोपहर में कौन जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, सुनो तो, मुझे पार्क पार्क चलना है। वानी हंसते हुए कहती है, पार्क चलना है, वो भी इतने दोपहर में? क्यों, क्या करोगे पार्क जा करके? आर्यन उसके होठों की तरफ देखकर कहता है, कुछ ज़रूरी काम है, मुझे कुछ फील करना है। वानी सुनकर के एकदम से परेशान होते हुए कहती है, क्या आप पागलों की तरह बातें करना शुरू कर देते हो? मैं नहीं जा रही दोपहर में, मैं जा रही हूँ सोने। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुनो ना, मुझे कुछ काम। लेकिन तभी मिश्रिका जो कि उन लोग के साइड से निकलते हुए कहती है, अगर कुछ ऐसा वैसा करना है तो मैं रूम से बाहर चली जाती हूँ, एक्चुअली रूम से बाहर ही चली जाती हूँ। और ये बोल करके वो वाकई रूम से बाहर निकल गई थी और साथ ही दरवाजे को बंद करते हुए
अब वानी जो कि आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, अगर मम्मा पापा ने देख लिया ना तो मैं इस तरह से जान ले लेंगे मेरी, हटो। लेकिन आर्यन जो कि उसको छोड़ने के मूड में नहीं था, उसके हाथ को धीरे धीरे अपने थंब से रब करते हुए कहता है, मान जाओ ना, चलो ना कहीं चलते हैं घूमने। वानी जो कि आर्यन की ऐसी बातों को सुन करके एक हाथ को अपने कानों पर लगाते हुए कहती है, नहीं, तुम अपनी बातों से मुझे हिप्नोटाइज करना बंद करो। आर्यन जो उसकी आंखों को इस तरह बंद देख करके उसकी तरफ झुकते हुए उसके चेहरे के ठीक सामने आते हुए कहता है, सुनो तो, प्लीज सुन लो, अब इतना भी तंग ना करो वानी, चल चलो ना, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा पक्का। ये जैसे ही वानी ने सुना था, अपने एक कान से वो दूसरे कान से भी अपने हाथ उठाते हुए कहती है, क्या मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करोगे? उसका हाथ अभी भी आर्यन के हाथों के बीच फंसा हुआ था और वो एकदम से उसे झटके से खींचते हुए कहती है, तुम थोड़ा सा क्या करने वाले हो? हाँ, तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, निकलो अभी के अभी कमरे से, निकलो अभी के अभी। तभी आर्यन जाते हुए कहता है, ठीक है जा रहा हूँ, मैं तो सोचा था कि। तभी वानी जो कि उसकी बातों को इस तरह से खुद में छुपाए हुए देख कर के उसकी तरफ भागते हुए कहती है, सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहे थे तुम, क्या चाह रहे थे? आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं चाह रहा था, इट्स ओके, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बात कर लेता हूँ नेहा वगैरह से, रहने दो। लेकिन जैसे ही आर्यन ने नेहा का नाम लिया था, वो जल्दी से उसके सामने रुकते हुए कहती है, रुको, मैं क्या पहनकर चलूँ? आर्यन हंसते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड टूल, ओह नेहा, यू आर वर्किंग फॉर मी विदाउट डूइंग एनीथिंग। तुम तुम कुछ भी पहन लो एज यू विश, और हाँ, थोड़ा लूज पहनना। ये सुनकर के वानी जो उसे पूछती है, क्यों लूज क्यों? अब तो कुछ टाइट पहनूंगी। लेकिन आर्यन उसको घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना लूज पहनो, वैसे भी तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहता कोई और उसे नोटिस करे, वरना खामखा वो पिट जाएगा। वानी जो कि इससे परेशान होते हुए कहती है, अरे यार तुम भी ना, क्या कंजर्वेटिव दिमाग लेकर पैदा हुआ है, छी थू। थोड़ी देर में ही अब दोपहर के वक्त वानी और आर्यन जो कि हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे थे, जिससे सुनीता जी उन लोग को रोकते हुए कहती हैं, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहीं कुछ ज़रूरी है? आर्यन जैसे सुनीता जी की तरफ मुड़ा था और अपने सर को हाँ मिलाया था, बिना कोई और शब्द का इस्तेमाल किए सुनीता जी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, जाओ, कुछ ज़रूरी होगा। इससे वानी एकदम से हैरान रह गई थी कि आर्यन ऐसे क्या चीज़ बोल देता अपनी आंखों से, जिससे उसके मॉम डैड उसे हर जगह जाने की परमिशन दे देते हैं, चाहे वो कुछ भी पहन कर जाए। वानी इस वक्त एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ती पहनी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा लूज था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये स्काई ब्लू कलर की प्यारी सी कुर्ती थी और वानी जो कि आराम से आकर के पालती मार कर के बैठ गई थी और आर्यन ने उसे एक चिप्स थमा दिया था जिसे वो कुटुर कुटुर खाए जा रही थी और बार बार उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, वैसे काम क्या है तुमने अब तक बताया नहीं मुझे, और नेहा के साथ क्या करने वाले थे? आर्यन हंसते हुए कहता है, तुम नेहा की तो बात मत करो, खैर तुम ये बताओ कि आइसक्रीम खाओगी? वानी अपने सर को हाँ मिला करके एक्साइटेड होते हुए कहती है, वैसे तो कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, कितनी गर्मी हो रही है ना, कब ठंडी आएगी? आर्यन उसके सर पर मारते हुए कहता है, ठंडी आ रही है, और ये सोचो कि फिर तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर वानी जो कि आर्यन की तरफ मुड़कर कहती है, मेरा क्या होगा का क्या मतलब है? आर्यन हंसते हुए कहता है, ठंडी में ज़रूरत होती है ना किसी की, ब्लैंकेट के अंदर कोई साथ में। खैर छोड़ो। वानी जो कि इस बात से अपने चिप्स को डैशबोर्ड पर रखते हुए कहती है, आर्यन तो मुझसे इस तरह से बातें मत किया करो, वैसे भी हम ये सब करने के लिए बहुत छोटे हैं अभी। आर्यन जो इस बात पर अपना दांत पीसते हुए कहता है, तुम छोटी हो, ये मेरी गलती नहीं है, थोड़ा पहले नहीं पैदा हो पा रही थी। यह सुनकर के वानी जो कि अपनी एक आंखों की बौवें उठाकर उससे पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अकेले छोटी हूँ, तुम भी तो मेरी एज के हो ना? आर्यन ने सुनकर के हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, या हम सेम ही एज के तो हैं, तो इस वजह से अगर कोई गलती मैं करता हूँ तो तुम भी कर सकती हो, लाइक इट्स ओके, अब डांट पड़ेगी तो दोनों को साथ में पड़ेगी। ये सुनते ही वानी हंसते हुए कहती है, पागल हो क्या तुम लड़के हो आर्यन, और मैं लड़की हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है लड़कियों को बिना गलतियों के क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, और जब कोई गलती हो जाए तब तो ये दुनिया से जीनी नहीं देती। तुम कुछ नहीं समझोगे, तुम लड़की नहीं हो। यह सुनकर कि आर्यन ने दोबारा से अब ट्रिप की बात छेड़ने का सोचा तो था, लेकिन उसका मूड अभी फिर से खराब हो गया था।
आर्यन उसके मूड को इसी वजह से तो ठीक करना चाह रहा था कि वो ट्रिप की बात करे और वानी मान जाए, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वानी को ट्रिप पर ले जाना था। यही तो उसका टारगेट था यहाँ आने का। वो वानी के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाह रहा था, लेकिन वानी तो ट्रिप से पहले ही उसके मूड को ऑफ कर चुकी थी। अब फाइनली आर्यन उसे ले आकर के एक प्यारे से पॉन्ड के किनारे उसको आइसक्रीम खिला रहा था, और तभी रेलिंग के पास टिकते हुए वानी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखे जा रहा था, जो कि बच्चों की तरह इस वक्त आइसक्रीम खा रही थी। वो आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें नहीं खाना? मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद है क्या? ये सुनकर कि आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ चीज़ें मैं नहीं खा सकता, मेरे बिजनेस रूल के खिलाफ है ये।